जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ पॉइंट यानी कि क्लियर करने वाले हैं, जो कि हमारे काफ़ी सारे भाई उससे यानी कि जागरूक भी होंगे या उनको जानकारी होगी, या जो नए बंदे हमसे जुड़े हैं, काफ़ी सारे भाई जुड़े हैं तो उनको शायद ये नहीं पता होगा। तो चलिए वन बाय वन हम क्लियर करते हैं। जैसे आपका स्टेज वाइज यानी कि आपका राज्य के हिसाब से आपका जो हाइट, वेट और चेस्ट कितना रहना चाहिए, कितना रहता है, उसका मानक क्या रहता है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और आपको चॉइस पोस्टिंग कब मिलती है, ठीक है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और आपका जो आरक्षण होता है वो कितना मिलता है, यानी जैसे CPL हो गया, ये जिनके पिता गृह में सर्विस कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है, या NCC के, तो उस पर भी बात करेंगे। ठीक है। और आगे हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो कब तक शुरू हो सकती है या हो गई है, ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और न्यू वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन आया है या यानी कि कब तक आने के चांस हैं उसके, तो इस पर भी बात करेंगे। और आपका जो DES और व्हीकल मैकेनिक की जो वेटिंग के बारे में आप लोग वेट कर रहे हैं, तो यानी कि वो आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, तो आएगी भी तो कब तक आएगी, आने के चांस हैं, तो ये सभी यानी कि पॉइंट इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। तो अभी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपका जो स्टेट वाइज, ठीक है, आपका यानी हाइट, वेट होता है ना, और चेस्ट का, तो यानी कि कितना रहना चाहिए। तो काफ़ी सारे हमारे भाई यानी कि कमेंट करते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, और आपका यानी कि जो इसका BRO में जो फॉर्म डालते हैं, तो भाई इसमें हाइट कितनी चाहिए, मिनिमम कितनी हाइट होनी चाहिए। तो चलिए बगैर देर के वीडियो शुरू करते हैं। और भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो यानी कि जो वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको लाइक तो कर दिया करो कम से कम, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करो। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी किया करें। तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन, ठीक है, जैसे JK, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स एरिया, साउथ एंड वेस्ट ऑफ द इंटर स्टेट बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ रोड ऑफ मुखेरियन, होशियारपुर, गढ़ शंकर, रोपर एंड चंडीगढ़, उत्तराखंड। ठीक है, ये वेस्ट हिमालयन रीजन। तो इनकी यानी कि मिनिमम हाइट होनी चाहिए 158 cms, ठीक है, और चेस्ट इनका होनी चाहिए 75 cm, और यानी कि जो चेस्ट जब फुलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर यानी कि उनका एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है। और इनका मिनिमम वेट kg में 47.5 kg। ठीक है। तो ये हो गया वेस्ट हिमालयन रीजन का। अभी सेकंड में हम बात करेंगे ईस्टर्न हिमालयन रीजन, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट एंड अंडमान निकोबार। ठीक है। और इसमें वेस्ट बंगाल भी आपका है। तो इनकी यानी कि मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, और इनकी जो यानी कि चेस्ट होता है वो सेम है 75 सेंटीमीटर, और फुला के 5% एक्स्ट्रा यानी कि 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ठीक है। और इनका जो मिनिमम वेट होना चाहिए 47.5 kg। और आगे हम बात करेंगे भाई वेस्ट प्लेन रीजन, ठीक है, जैसे इसमें है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान, वेस्टर्न यूपी। इसमें आपका 162.5 यानी कि आपका हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में। तो जो मैं आपका ये बता रहा हूँ सब सारा का सारा यानी कि जो हाइट और चेस्ट का है वो सेंटीमीटर में है, और जो वेट तो किलो में होना ही है। ठीक है। तो इसका है 162.5 kg, सॉरी हाइट 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम। और इसमें जो आपका चेस्ट का है 76 सेंटीमीटर होना चाहिए यानी नॉर्मल, और फुला के 5 यानी सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए। और इसमें आपका जो वेट है वो 50 किलो होना चाहिए। ईस्टर्न प्लेन, तो ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। तो इसमें आपकी जो मिनिमम हाइट है 157 होना चाहिए। ठीक है, 157 सेंटीमीटर। और इसमें आपका जो चेस्ट का है वो 75 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, और यानी कि जो आपका जब फुलवाते हैं या चेस्ट को फुलाते हैं तो यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका वो होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा। और इसमें भी आपका वेट 50 किलो मिनिमम होना चाहिए। तो सेंट्रल रीजन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव एंड छत्तीसगढ़।
तो इसमें आपकी जो हाइट है 157 होनी चाहिए और आपका जो चेस्ट है 75 और 5% 5 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद होना चाहिए। इसमें भी आपका वेट है वो 50 किलो होना चाहिए। आप साउथर्न रीजन हो गया तो आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना, केरला, गोवा एंड पांडिचेरी, इसमें आपका होना चाहिए 157, ठीक है, सेंटीमीटर हाइट मिनिमम, और चेस्ट आपका 75 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ना चाहिए। तो इसमें आपका वेट भी 50 किलो होना चाहिए मिनिमम। अब इसमें गोरखास यानी कि इंडियन डोमिसाइल यानी कि इंडियन, तो 152 होना चाहिए इनका, और चेस्ट है 75 और 5% आपका फुलाने के बाद होना चाहिए। तो इसमें आपका जो मिनिमम वेट है वो 47.5 kg होना चाहिए। और आपका ये जो इसमें जिनको रिलेशन वगैरह यानी कि छूट मिलती है या जिनके पिताजी वगैरह सर्विंग्स कर रहे हैं इसमें या कर चुके हैं, तो उनको मिलेगी आपके हाइट में 2 सेंटीमीटर छूट, और आपका जो चेस्ट है उसमें 1 सेंटीमीटर की, और मिनिमम जो आपका जो वज़न है उसमें कम से कम 2 किलो का आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे इसमें आपका वेटेज का आरक्षण जो आपको मिलता है कि भाई CPL कितना मिलता है। तो चलिए भाई बगैर देर किए हुए इस पॉइंट को भी क्लियर करते हैं। जैसे इसमें आपका यानी कि पिताजी सर्विस कर रहे हैं या रिटायरमेंट चाह चुके हैं तो उनको आरक्षण मिलेगा भाई 15% का, ठीक है। आपका केवल ये कॉल के लिए होता है, बाकी आगे आपको इसमें कोई भी यानी कि फ़ायदा नहीं होता है, केवल आपको कॉल में ही छूट मिलती है। तो इसमें आपका एक ही यानी कि बंदा सिलेक्ट हो सकता है। जैसे आपके पिताजी सर्विस कर रहे हैं या कर चुके हैं, मतलब रिटायरमेंट चले गए हैं, तो उनके अगर 2 बच्चे हैं तो एक ही बंदा उस पर भर्ती हो सकता है। आगे हम बात करेंगे NCC सी सर्टिफिकेट 10%, ठीक है, और NCC B सर्टिफिकेट 5%। काफ़ी भाई हमारे क्या सोचते हैं कि हमारे पास B भी है और C भी है सर्टिफिकेट NCC का, तो क्या दोनों एक साथ लगाने से हमको 15% मिलेगा? तो ऐसा नहीं है भाई, आप एक ही लगा सकते हो। आपके पास अगर C है तो C लगाइए, B आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आप अगर हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आपके अगर जैसे पिताजी सर्विस कर रहे हैं और हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तब भी आपको 15% ही मिलती है, ठीक है, ओपन मार्केट में। तो सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, इसमें आपका हो गया यानी कि 0.3%। और स्पोर्ट कोटा आपके पास अगर है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यूनिवर्सिटी लेवल का, तो आपको 0.5% का मिलेगा। और कैजुअल पेड लेबर यानी कि CPL 10% मिलता है, ठीक है। आरक्षित तो ये आपकी होगी यानी कि आरक्षित की बात। और आगे हम बात करेंगे इसमें क्या आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है। तो भाई अभी कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, ना ही कोई अभी फॉर्म का कोई नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, ना ही कोई लेटर इशू हुआ है। अभी वैकेंसी का कोई भी यानी कि BRO का वैकेंसी का कोई भी अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी यानी कि वैकेंसी की जो बात तो चल रही है, लेकिन कब तक आना है ये कोई यानी कि संभव कोई डेट क्लियर नहीं हुई है। और आगे हम बात करेंगे इसमें आपका यानी कि जो DES और व्हीकल मैकेनिक की वेटिंग लिस्ट आएगी। तो भाई ये आपकी जो वेटिंग लिस्ट है DES और व्हीकल मैकेनिक की, तो ये आएगी, लेकिन इसका कोई अभी डेट क्लियर नहीं है। और ना आप कहीं से पता भी कर सकते हैं, जैसे आप कहीं चाह के भी पता नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने हिसाब से सेंटर से आता है। तो इसका कोई यानी कि डाटा लीक भी नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही यानी कि सेंसिटिव रहता है। और कहीं मतलब अगर हर चीज़ ऐसे ओपन होगा तो कैसे होगा, ठीक है। मतलब उस हिसाब से उनका यानी कि एक क्राइटेरिया रहता है, उससे वो छानबीन होगा, उसके बाद उनके जो भी नंबर्स वगैरह होंगे उनकी हिसाब से होकर के तभी वो यानी कि वहाँ से लिस्ट पड़ती है। तो ये अभी तक कोई क्लियर नहीं है, लेकिन आना है ये तो तय है, ठीक है। व्हीकल मैकेनिक और DES की वेटिंग लिस्ट पक्का आएगी, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी। तो हमारे काफ़ी सारे भाई ये चीज़ जानते भी होंगे, और जो हमसे यानी कि नए भाई जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी यानी कि पसंद आई हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। और कोई भी आपके यानी कि कमेंट आपका यानी कि है या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यानी कि आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा भाई ये कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द किसी की समस्या का हल यानी कि उनका यानी कि उत्तर दिया जाए। तो ऐसी आशा रहेगी भाई, मैं एक यानी कि जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तो आप टॉपिक चूज कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है भाई। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय BRO, जय भारत।